हेलो दोस्तों मैं रुस्तम अल्ले। दोस्तों, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत। ये आज से इसका नाम नहीं है, बहुत पहले से नाम है। और भारत का एक ही नाम नहीं है, बहुत सारा नाम है। मगर इस नाम को ख़राब करने वाले इसी देश के अंदर कुछ ऐसे सामाजिक तत्व के लोग रहते हैं कि पूछिए मत। देश का माहौल वो लोग ऐसे ख़राब कर रहे हैं कि पूछिए मत। देश का माहौल ये लोग ख़राब कर रहे हैं और जो सरकार है वो इन्हीं लोगों का साथ दे रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है दोस्तों कि इस देश के अंदर जो पढ़े लिखे जो नेता लोग हैं वो तो देश वालों को पसंद नहीं आते हैं। पसंद कौन आता है? जो इस देश में आतंक फैलाए, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम का बात करे, जो इस देश में मंदिर मस्जिद का बात करे। आज देश का माहौल ये लोग इतना ख़राब करके रख दिया इस देश के अंदर कि पूछिए मत। कहीं भी एक लड़का अगर मरता है, अगर वह हिंदू होता है, तो यह सरकार इस देश के अंदर दंगा कराने का कोशिश ज़रूर करती है। और इसी देश के अंदर अगर मुसलमान मरते हैं या कोई छोट कास्ट वाले लोग मरते हैं तो इस सरकार को उन लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। क्या ऐसा ही सरकार होता है? क्या ऐसा ही देश चलाया जाता है? और इस देश में रहने वाले पूछिए मत। सबको पता है, पूरे विश्व के लोगों को पता है कि आरएसएस और बजरंग दल वाले एक आतंकवादी संगठन है। आपकी होली थी, आप घर में सेलिब्रेट करिए ना, सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? और रमजान के महीने इनके जुम्मे के टाइम पे जो इनके जुम्मे होते हैं हम रोकते हैं क्या इनको? आप लोग हिंदू मुसलमान करने के लिए इनको अभी रुक जाइए। आज ये सोचिए इस दिल्ली के गृह मंत्री हैं, इनकी माँ की नकेल से कस के पुरखे उतार कर निकाला जाएगा। देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं। तो क्या जरूरी है ऐसे लोगों को वोट दे करके देश में लाने का? क्या देश आगे जब बढ़ता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है? एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद आज दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा चलाने का चैलेंज पूरा। वीडियो फुल शेयर करो, शेयर नहीं करने वाला बाबर की औलाद। ऊपर सारे एक्शन सरकार भी ले रही है, पुलिस वाले भी ले रहे हैं। क्या यही है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान में रहने वाले ये ना समझे कि ये जो हिंदुस्तान में जगह जगह मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। वह सिर्फ मेरे भाइयों, ये उत्तम नगर की वीडियो है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि मुसलमान भाई अगर उत्तम नगर के आसपास में या उत्तम नगर में या इसके जहाँ पर ये दंगा हो रहा है कहीं पर ही है तो वो अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ताला उन्हें हिफाजत में रखे। पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है, मगर इस देश के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। इस देश के लोग देश के प्रति आजकल कम जी रहे हैं, मगर नेताओं के प्रति ज़्यादा जी रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है, फिर भी हमारे देश के जो मंत्री जी हैं लोग या कोर्ट है उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कानून इतना सस्ता हो गया है, ये लोग कानून से खेल रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था कि पुलिस वाले भी असामाजिक तत्वों के साथ मिल करके इस देश के माहौल को स्कूल चलने नहीं देंगे, बराबर एरिया पे स्कूल नहीं चलने देंगे। अगर चलेगा तो एक भी टीचर यहाँ दिखना चाहे, जिस दिन इस स्कूल में कोई भी टीचर दिखेगा साले को रोड पे नंगा करके मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। धमकी नहीं है, साथ चेतावनी हमारी जाता है। तो ठीक है, इस देश में हिंदू मुस्लिम करते रहिए और कर करके इस देश को बर्बाद कर दीजिए। मुझे तो लगता है यह देश बजरंग दलों वालों के हाथ में फिर से गुलाम हो गया है। अब इस देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे देशवासियों को फिर से एक लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो यह सरकार इस देश को आग के हवाले झोंक देगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा इस देश के अंदर। बहुत ऐसा वीडियो दोस्तों हम देखे हैं यही 2-4 दिन के अंदर में, जितना गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर चल रहा है ना उत्तम नगर में, शायद इसीलिए वहाँ पे बीजेपी सरकार बनाया गया तो दंगा भड़काया जा सके और इस राजधानी में हिंदू मुस्लिम किया जा सके। ऐसा कोई सरकार होता है? सरकार को तो गोली मारी है। इस देश के
जो आरएसएस वाले हैं, जो बजरंग दल वाले हैं, इस देश को क्या समझ लिए हैं? ये देश बर्बाद करने का ठेका ले रखे हैं क्या? ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा चलाने का चैलेंज पूरा। वीडियो फुल शेयर करो, शेयर नहीं करने वाला बाबर की औलाद। 44 करोड़ जनसंख्या से मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जो देश का माहौल ख़राब कर रहा है उन पर नज़र रखा जाए। अगर इससे भी नहीं होता है तो अपने आसपास हो रहे अत्याचार को सही मत बल्कि आवाज़ उठाने का कोशिश करिए। समझ में आया? क्योंकि देश का माहौल ऐसे ही लोग ख़राब कर चुके हैं जो कि समझते हैं कि हमको जो मन में आएगा वो करेंगे इस देश के अंदर। एक दिन ऐसा होगा ना इन्हीं पागलों के कारण कि कोई देश वाला इस देश से मतलब नहीं रखेगा और यह देश ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो पूरे देश के लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश को बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस पर नज़र रखें और देश में मिलजुल करके रहने का कोशिश करें। आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं।